अनु कहानी में जहां श्रुति और अनुज की शादी तोड़ने की प्लानिंग मेकर्स लोग कर चुके हैं, वहीं यशदीप और अनुपमा की कहानी बहुत आगे बढ़ने वाली है। मेकर्स लोग दो बड़े मेजर ट्विस्ट कहानी में लेकर आने वाले हैं, लेकिन कहानी क्या होगी या फिर अनुज और श्रुति की शादी हो रही है तो वो टूटेगी कैसे, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। वहीं दो अतरंगी से ट्विस्ट मेकर्स लोगों ने ऐड किए। जब आपको ट्विस्ट पता चलेंगे तो आप खुद कहेंगे कि तो बहुत अतरंगी से ट्विस्ट है, तो अभी तक किसी भी सीरियल में नहीं हुए होंगे जो इस सीरियल में होने वाले। कहानी में एक शब्द में कहूं तो सस्पेंस की बाढ़ आने वाली है, लेकिन कहानी क्या वाली है, होने क्या वाला है, सारी बातों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। सो हे गाइस, मैं हूं कार्तिक और आगे वाली कहानी में यानी कि अनु शो के आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा हाल फिलहाल में तो पारितोष के सीन के ऊपर छोटी सी बात मैं कर लेता हूं ताकि आपको आगे की अपडेट जो इस सीरियल से रिलेटेड वो मिल जाए अभी के दौरान। देखिए, पारितोष यहाँ पर फरार हो चुका है, जो कि आपको पता है। प्रोमो में जिस टाइप से आपको दिखाया गया है कि अनुपमा का बर्थडे, तो बर्थडे के सीन पर आऊंगा मैं पारितोष के बाद। पारितोष फरार हो चुका है। अनुज यहाँ पर पारितोष के ऊपर केस लेने से मना कर देता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि भैया उसको सजा मैं ही दिलवाऊंगी, मैं उसकी माँ हूँ। माँ भी किस बात, क्यों, मैं उसकी मुंह बेली माँ हूँ, यानी कि अब तो मेरे उससे माँ और बेटे वाले रिश्ते रहे नहीं, तो मैं उसको सजा दिलवाऊंगी, उसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। जहां पर जेल की सलाखों के पीछे जाता नजर आएगा पारितोष, लेकिन अभी के दौरान तो फरार है। वहीं वीडियो पुलिस वालों तक पहुंच चुकी है, तो भैया पुलिस वाले भी पारितोष की छानबीन के लिए लग चुके हैं। वनराज के ऊपर काफी जल्दी यहाँ पर केस होने वाला है अपने ही बेटे को भगाने का, लेकिन वनराज तो जल्दी छूट जाएगा, लेकिन पारितोष इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। किंजल जो पारितोष के पक्ष में होने वाली थी, ऐसा मेकर्स लोगों से अपडेट मिली थी, वही किंजल अब पारितोष के विपक्ष में हो चुकी है, क्योंकि मेकर्स लोग नहीं चाहते अनुपमा और किंजल के रिश्ते हैं जो बिगड़े। क्योंकि यहाँ पर मेकर्स लोगों तक वो सूचना पहुंच चुकी है कि अगर अनुज और श्रुति एक हुए तो मेकर्स लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है सीरियल से रिलेटेड। जो अभी तक की नंबर 1 टीआरपी पे था, वो अभी टॉप 10 की जगह टॉप 20 में आ सकता है और 20वें 10वें नंबर पर शो जा सकता है, जिसके चलते किंजल को यहाँ पर पहले अनुपमा के अगेंस्ट खड़ा करना था, अब वही किंजल अनुपमा के पक्ष में खड़ी होती दिखाई जा रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो तब आएगा जब पारितोष जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और अनुज और अनुपमा के बीच में जो है दूरियां बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बेटा दूर हुआ तो एक बेटी पास आने वाली है अनुपमा के। वो बेटी कौन होगी? आध्या। आध्या यहाँ पर, यानी कि आपने अगर एक दो दिन पुराना वो एपिसोड था जिसके अंदर आध्या ने कहा था कि मम्मी ऐसा नहीं कर सकती, कल का एपिसोड था जब मम्मी ऐसा नहीं कर सकती ऐसा बोला था, तो मेकर्स लोग बड़ा हिंट देना चाहते हैं। मुझे तो अपडेट मिल गई है, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आध्या बहुत जल्द अनुपमा की साइड होने वाली है। लेकिन यही आध्या अनुपमा की साइड कब होगी, तब यहाँ पर शादी के सीक्वेंस आपको दिखाए जाने लगेंगे। अभी के दौरान तो पारितोष के ही मेकर्स लोगों का जो सीक्वेंस है वो घूम रहा है, लेकिन पारितोष की कहानी बहुत जल्दी 1 से 2 एपिसोड बाद एंडिंग करने वाली है और यही कहानी इस बार अनुपमा के बर्थडे के ऊपर घूमने वाली है। यानी कि कल या परसों के अंदर आपको अनुपमा जी का बर्थडे का सीन दिखाया जाएगा, जहां पर भाई साहब यशदीप जो है पूरी तैयारियां कर रहा है। और अभी प्रोमो या प्रीकेप के अनुसार देखें तो भैया यहाँ पर यशदीप की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और यही यशदीप आगे वाली कहानी में एक बड़ा यूटर्न लेकर आने वाला है, जो पहला अतरंगी सा ट्विस्ट था। बीजी यहाँ पर अनुपमा के साइड है, बीजी यहाँ पर यशदीप के साइड है और बीजी खुद चाहती है कि यशदीप और अनुपमा जो है फाइनली एक हो जाए। लेकिन यशदीप फाइनली अनुपमा को दुख नहीं देना चाहता जो उसके अनुज या फिर उसके बेटों ने उसे दिया है। यशदीप चाहता है कि अनुपमा जी खुश रहे, शादी करे या ना करे वो उनकी मर्जी, लेकिन अनुपमा जी खुश रहे। यही खुशी दिखाने के लिए, उनकी खुशी को दुगना करने के लिए, उनके सारे गमों को रिलैक्स पहुंचाने के लिए फाइनली बर्थडे की प्लानिंग करता है और सारे रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय के साथ मिलकर अनुपमा जी के बर्थडे को एक बड़ी ग्रैंड पार्टी के अंदर तब्दील करना चाहता है। अनुज को इस बात का कोई खासा अंदाजा है नहीं। 5 साल हो चुके हैं बर्थडे विश किया नहीं, 5 साल बाद बर्थडे आया और अनुपमा भी उसकी जिंदगी में आई है और फेस टू फेस तो 5 साल बाद ही अनुपमा को वो अनुज हैप्पी बर्थडे टू यू अनु बोलेगा। लेकिन ये हैप्पी बर्थडे अनुज के लिए सबसे बड़ा झटका या कहूं यशदीप और अनुज की बड़ी लड़ाई के अंदर तब्दील होने वाला है, क्योंकि अनुज ने कभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं की थी कि भैया अनुपमा की जिंदगी में कोई दूसरा इंसान इतनी ज्यादा खुशियां ला सकता है। अनुज को काफी ज्यादा खुशी होगी, लेकिन दर्द भी और जेलेसी भी इतनी पहुंचेगी, धक्का भी इतना ही लगेगा, क्योंकि जब वो यशदीप की उन खुशियों को देखेगा तो भाई साहब अनुज की तो हालत खराब होने वाली है। अनुज, कोई भी पति अगर अपनी पत्नी यानी कि उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के साथ कोई दूसरा शख्स इतनी ज्यादा खुशी कर रहा हो और उसकी पत्नी भी खिलखिला कर हंस रही हो, तो भैया हर पति को तो जेलेसी फील होगी ही सही। सेम सिचुएशन, सेम कंडीशन यहाँ पर अनुज के साथ अप्लाई होने वाली है, जहां पर अनुज फाइनली यशदीप को धक्का देकर नजर आने वाला है। अब कहानी की ट्विस्ट एंड टर्न्स तो ये आ रहे हैं भाई साहब, यानी कि अपडेट तो बड़ी ये मिल रही है कहानी से जुड़ी हुई कि यशदीप के साथ साथ यहाँ पर अनुज की भारी लड़ाई होती दिखाई जाएगी, जो आगे आने वाली कहानी में देखने को मिल सकती है आपको। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अनुज और यशदीप की लड़ाई देखने में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। भैया मैं तो पर्सनली चाहता हूँ कि थोड़े एक्शन सीन दिखाया जाए अनुज के द्वारा, क्योंकि
अनुज और अनुपमा को मैं देखना चाहता हूँ। श्रुति चलो ठीक है, इंसानियत के नाते श्रुति के साथ अनुज को एक रिश्ता रखना चाहिए, लेकिन पति पत्नी या फिर प्रेमी प्रेमिका हीरो हीरोइन की जोड़ी के अंदर तो मैं अनुज और अनुपमा को ही देखता हूँ। विजन मेरा वही है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दूसरे तरह की ट्विस्ट या मेजर ट्विस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर श्रुति और अनुज की शादी दिखाई जाने वाली है। श्रुति अनुज की शादी दिखाई जाएगी। श्रुति यहाँ पर अनुज के साथ आगे बढ़ चुकी है, जहां आज के एपिसोड में आपने देखा भी होगा कि अनुज से कहता नजर अनुज से कहती नजर आती है श्रुति अनुज कपाड़िया में बनना चाहती हूँ। घर की सारी प्रॉपर्टी यानी कि मुंबई की सारी प्रॉपर्टी जिसके माँ बाप यानी कि माता पिता की प्रॉपर्टी है वो सारी बेचकर वो आगे बढ़ना चाहती है। अनुज भी यहाँ पर एक डिसीजन देने के लिए कहता है, लेकिन श्रुति यहाँ पर कहती है कि भैया मुझे बेचना है तो बेचना है। बेचकर यहाँ पर वापस से एक छोटा सा घूम फिर के यहाँ पर वापस से री एंट्री लेते हैं अनुज श्रुति आद्या अमेरिका के अंदर। टीटी का सीन आपको दिखाया जाने वाला है। टीटू की मुलाकात अनुपमा से भैया अमेरिका के अंदर होने वाली और यही टीटू अनुपमा को खासा पसंद आने वाला है। वनराज और जो डिम्पी है इसके बीच एक मतभेद है जो कि टीटू की कहानी को दूर रखना चाहते हैं। यानी कि वनराज नहीं चाहता कि जो डिम्पी है वो उससे दूर जाए, उसका पोता उससे दूर जाए, समर का एक अंश उससे दूर जाए। वनराज की ये चाल उसके ऊपर नाकामयाब होने वाली है, क्योंकि टूटू की यानी कि ये भैंस की यहाँ उसका नाम टीटू यार, तो टीटू बता दिया अगर मेरे को, टूटू टूटू करता है। टीटू की जो एंट्री है अमेरिका में वो फाइनली यहाँ पर इस वजह से मेकर्स लोग करवा रहे हैं ताकि टीटू और अनुपमा की एक खासा मुलाकात हो सके, डिम्पी की कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। मेकर्स लोग डिम्पी और टीटू की कहानी को आगे इस वजह से बढ़ाएंगे कि यही कहानी आगे जाकर अनुज और अनुपमा की खासा जिंदगी में पर्सनल लाइफ में एक बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाली है। जहां पर टीटू फाइनली यहाँ पर मुलाकात करता है, परी से मुलाकात करता है, किंजल से यहाँ पर रूबरू होता है, उसी के साथ साथ अनुपमा से रूबरू होता है। अनुपमा को टीटू का बिहेवियर काफी ज्यादा पसंद आता है और यही टीटू फाइनली अनुपमा के सामने प्रपोजल रखेगा कि वो उनकी बहू रानी डिम्पी का हाथ थामना चाहता है और अंश को भी एक नया नाम देना चाहता है। जहां पर अनुपमा को थोड़ी देर के लिए झटका लगेगा, लेकिन अनुपमा खुद चाहेगी कि किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का, आगे बढ़ने का पूरा हक होता है। और डिम्पी से जब पूछा जाता है तो भैया अनुपमा खुद डिम्पी और टीटू की शादी करवाने वाली है। वहीं आगे बढ़े तो फाइनली अनुज और श्रुति की शादी होती दिखाई जाएगी, लेकिन ये शादी आगे बढ़े उसके पहले आद्या को वो सच पता चल जाएगा जो 5 साल पहले उसके ऊपर गुजरा था। यानी कि आद्या को पता चलेगा कि भैया अगर उसकी माँ उस टाइम वो बड़ा डिसीजन नहीं लेती तो आद्या जिंदा नहीं होती। इसकी वजह से आद्या अपनी माँ से माफी मांगती नजर आएगी, लेकिन शादी नहीं रोकेगी क्योंकि आद्या नहीं चाहती कि अनुपमा की एंट्री फाइनली अनुज की लाइफ में दोबारा से हो। बहुत जल्दी आद्या का फैसला बदल जाएगा और आद्या खुद चाहेगी कि अनुज और अनुपमा एक हो जाएं, दोनों प्रेमी प्रेमिका एक हो जाएं। अनुज भी खुशी खुशी श्रुति का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन अगर बर्थडे की कहानी पर वापस आऊं, एक ट्विस्ट छूट गया था अभी दिमाग में आया। एक ट्विस्ट ये छूट गया था कि एक बड़ा डांस आपको दिखाया जाने वाला है और वो डांस यशदीप और अनुपमा का सेपरेट डांस दिखाया जाने वाला है, जहां पर अनुपमा की खुशियों का जो हिस्सा है वो 100 गुना ज्यादा हो जाएगा और यही डांस फाइनली अनुज के सामने होने वाला है। अनुज इस डांस को देखने वाला है, जहां पर जेलेसी अनुज की और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। ये चीजें आगे वाली कहानी में दिखाई जाएगी। एक बड़ी अपडेट आपको दे दो, यानी कि 2 चीजें आपको और देना चाहता हूं मैं। इतनी बड़ी देख लिए तो छोटी सी अपडेट है आपको वो देना चाहता हूं। अगर आप ऐसी रोज अपडेट, क्योंकि यूट्यूब पे तो क्या है कि एक सेपरेट टाइम होता है, एक बड़ी वीडियोस फॉर्मेट में आती है तो वो एक फिक्स टाइम पर आती है, लेकिन अगर आप छोटी छोटी अपडेट, क्योंकि मुझे अपडेट जब मिल जाती है तो मैं आपको हैंड टू हैंड शेयर कर दूं अपडेट आपके मोबाइल पर, वो कैसा रहेगा ऐसा मैं सोच रहा था आज। ऐसे हम दोनों प्लानिंग बना रहे थे, वो बीच पीछे से बोलेगा नहीं क्योंकि वो लेके कैमरा खड़ा हुआ है, उधर लाइटिंग दे रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको या फिर हमारी टीम आपको पर्सनल लेवल पर आपके मोबाइल पर हैंड टू हैंड वो चीजें शेयर कर दे, व्हाट्सएप पर आपको सारी चीजें मिल जाया करे, तो कैसा रहे। अगर आप चीजें व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो इतनी जल्दी दूंगा नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हाँ बता दीजिए कि हाँ हम व्हाट्सएप पर वो सारी चीजें पाना चाहते हैं। जो जितनी जल्दी आपको पता चलती है उतनी जल्दी आप हमसे शेयर करें। तो आप व्हाट्सएप पर पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बता दीजिए कि व्हाट्सएप पर हमें अपडेट दो। उसी के साथ साथ अनुज और यशदीप को अगर एक देखना चाहते हैं तो यस लिखो, नहीं देखना चाहते तो नो लिखो। बाकी व्हाट्सएप पर जानकारी पाना चाहते हैं सीरियल से रिलेटेड पूरी, तो फाइनली लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ हम व्हाट्सएप पर जानकारी पाना चाहते हैं। क्योंकि ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, आपको जितनी आपकी सुविधा के लिए कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल परेशानी ना हो और फाइनली आपको अपडेट मिल जाया करे। क्योंकि ये सेम वीडियो में सेकंड टाइम शूट कर रहा हूं। उस पागल ने क्या किया ना, कैमरा तो चालू कर दिया, माइक चालू करना भूल गया, और जो माइक चालू नहीं किया तो आवाज जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, क्योंकि माइक लगने के बाद ना माइक से आवाज रिकॉर्ड होती है, कैमरे से नहीं होती।
और वो रिकॉर्ड करना भूल गया, और जैसे ही हम एडिट कर रहे थे वीडियो को तो हमें पता चला आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब आवाज़ नहीं आ रही तो क्या लिपसिंग को ऐड करें, तो हम दोबारा से रीशूट कर रहे हैं। इस वजह से आप हमारी मेहनत को समझिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए आप क्या चाहते हैं, नहीं चाहते फाइन, ताकि हमारा विजन क्लियर हो। अगर हमें व्हाट्सअप चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या आप लोग क्लियर करवाइए, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बाकी चैनल से बनी रही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।